ना तो हमारे लोग गाड़ी लगाने वाले हैं, ना हमारे लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम तो बस सिर्फ पैसा वसूली वाले हैं। और वहाँ आप पैसे वसूलने वाले देखिए तो कौन है, और टॉयलेट साफ करने वाला कौन है। तो पूरी दुनिया में जो कम्युनिटी जिस काम में पारंगत थी वो उस प्रोफेशन में भी आगे बढ़ी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जो समाज जिस पेशे में पारंगत है, जिसके बदौलत वो पूरा पेशा चल रहा है, वो उसकी मार्केटिंग से बाहर है। इस देश में जो पूरा सिस्टम चल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, सब जो है वो सोशल सिस्टम से कनेक्ट है। एक दूसरे को लोग हाथ थामते हैं और उसमें उनकी आइडेंटिटी कास्ट है। अब रिलीजन भी हो गया है। यकीन मानिए, अगर हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ नहीं थामा तो थोड़े दिन के लिए हम बचे रह सकते हैं, लंबे समय के लिए हम बहुत सक्सेस होकर इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बहुत सफल भी हो गया तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जाति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं जब से आप लोगों से जुड़ा हूँ और मैं अपने आप को बहुत फ़ायदे में महसूस करता हूँ। जब भी जो मैं सबसे पहले अनिल जी के थ्रू ही और वर्मा सर हैं सब लोगों से जुड़ा, और अगर मैं नहीं जुड़ता तो मेरी बहुत बुरी हालत कर दी थी सिस्टम ने। तो खैर, मैं पेशे से तो पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकारिता भी एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, और एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें पैसा भी है, सम्मान भी है और सिस्टम पर कंट्रोल भी है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये सब पत्रकार और टीवी चैनल्स और अखबार तय करते हैं। तो ये आप लोग, मुझे और बिजनेस का तो नहीं पता, मैं पत्रकार के तौर पे पढ़ता रहता हूँ आईटी इंडस्ट्री या कॉरपोरेट या रियल एस्टेट। बट मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मीडिया भी जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो एक बड़ा प्रोफेशन है और उसमें अकूत संपत्ति भी है, पावर भी है और प्रतिष्ठा भी है। तो हमारे लोगों को इसमें भी आना चाहिए, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ। और आज के डेट में जो टीचर है वो भी डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो भी यूट्यूब पर और फेसबुक पर वीडियो बना के पढ़ा रहा है बच्चों को। कॉरपोरेट है तो सोचिए, दुनिया का सबसे रिच आदमी अमेज़न, दुकानदार तो कोई रिच नहीं हुआ, लेकिन वो सोशल इंटरनेट से सामान बेच के दुनिया का सबसे रिच आदमी है। तो मुझे लगता है मैं जिस प्रोफेशन में, उसमें भी बहुत सारे फ्यूचर हैं। तो हमें इस तरफ भी आना चाहिए। और सब कुछ बहुत अंधेरा है, बहुत दुखद है, दूर तक कहीं कोई रोशनी नहीं है। और आप जो लोग इस हॉल में बैठे हैं उनके हौसले को मैं दाद देता हूं कि ऐसे वक्त में जब कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, चारों तरफ दूर दूर तक डर है, माहौल में अंधेरा है, इतना ज़्यादा जो वर्किंग क्लास है, जो इस देश का जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जो गरीब तबका है, कहाँ उसकी कोई बात करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि ये मज़दूर बना रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। जो चमड़े का काम करता था, वो जूता बनाने का जिसका हुनर था, उसका वो आज भी जूता ही बना रहा है और शोरूम किसी और का है। जो बुनकर था वो बुनकर ही है, शोरूम किसी और का है। वो ठीक कहा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, कि ना तो हमारे लोग गाड़ी लगाने वाले हैं, ना हमारे लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम तो बस सिर्फ पैसा वसूली वाले हैं। सोचिए टॉयलेट के बिजनेस में कितना बड़ा पैसा है। हमारे ज़िले के ही थे, वो मर गए अब, बिंदेश्वरी पाठक। वहाँ दुनिया भर में ग्लोबल टॉयलेट, सुलभ इंटरनेशनल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैं ऐसे ही जानबूझ के इस तरह के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और वहाँ आप पैसे वसूलने वाले देखिए तो कौन है, और टॉयलेट साफ करने वाला कौन है। तो ये सिर्फ भारत में हुआ है। बहुत ही शर्मिंदगी है ये कि जो मेहनत कश लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता है। ये सिर्फ भारत में। अब बाटा कंपनी के मालिक को देखिए, अब लगता है बाटा भारत का है, भारत का नहीं है। वो जूता बनाने वाला परिवार था ऑस्ट्रिया का। तो पूरी दुनिया में जो कम्युनिटी जिस काम में पारंगत थी वो उस प्रोफेशन में भी आगे बढ़ी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जो समाज जिस पेशे में पारंगत है, जिसके बदौलत वो पूरा पेशा चल रहा है, वो उसकी मार्केटिंग से बाहर है। ये फैक्ट है। जोमेटो का मालिक देखिए कौन है, और खाना कौन बनाता है। सोचिए, मैं तो ताज्जुब है। जो लोग दिन भर
रिलीजियस टेम्परामेंट की बात करते हैं, सारे नॉन वेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनके हाथ में है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे कारगर कोशिश है, और जो लोग भी इस कोशिश में जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनका आज इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा होगा, सोशली उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक दौर आएगा जब आपके इस कंट्रीब्यूशन को, आपके इस सेक्रीफाइस को, त्याग को, हमारी आने वाली नस्लें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, बेधड़क बोलेंगे। अभी हेजिटेशन है, 3-3, 4-4 पीढ़ियों से हम लोग 5-5, 2-2 हज़ार साल से दबे कुचले हैं, लेकिन जिस तेज़ी से लोग आगे आ रहे हैं, मैं बहुत होपफुल भी हूँ। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग को सचमुच ये समाज आपके लिए आपका ऋणी रहेगा कि ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में जब कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग एक साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं और इस पूरे बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। जब तक मैं एकदम कंफर्म हूँ, इस देश में जो पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा सिस्टम कह रहा हूँ, एक पत्रकार के तौर पे जो 20-25 साल में मैंने अनुभव किया है, इस देश में जो पूरा सिस्टम चल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, सब जो है वो सोशल सिस्टम से कनेक्ट है। एक दूसरे को लोग हाथ थामते हैं और उसमें उनकी आइडेंटिटी कास्ट है। अब रिलीजन भी हो गया है। मुस्लिम कम्युनिटी के चूँकि खिलाफ, उनको मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ चूँकि एक लामबंदी है, लेकिन जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनका जो सोशल एसेस नहीं है उनके पास, कास्ट सिस्टम नहीं है, आप दुकान नहीं ले सकते हैं, आपको घर नहीं लेने दिया जाएगा, आप कोशिश करेंगे तो इनकम टैक्स ईडी वाला मसला आप पर झूलता रहेगा, मैं झेल भी रहा हूँ। तो ये तमाम जो बिजनेस इस देश में चल रहा है, जो और सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आता है कि एक आदमी जो 100 करोड़ रुपए का टेंडर लेता होगा, आप कौन सा बिजनेस करेंगे कि एक साल में 100 करोड़ रुपए बना लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो इस देश में जो काम है, जिसमें गवर्नमेंट और कॉरपोरेट दोनों मिला हुआ है, टेंडर, नेताजी जानते होंगे उनको, वो राजस्थान से नहीं है, मध्य प्रदेश से हैं। तो जो कॉरपोरेट का पॉलिटिसाइजेशन है और उसी का जो मीडियाकरण है, पूरा का पूरा कास्ट नेक्सस है। और हम लोगों को ये ज़रूरी है इस तरह की मीटिंग, और हम लोगों को एक दूसरे के हाथ थामना पड़ेगा। 90% आबादी है हम लोगों की, और यकीन मानिए अगर हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ नहीं थामा तो थोड़े दिन के लिए हम बचे रह सकते हैं, लंबे समय के लिए हम बहुत सक्सेस होकर इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बहुत सफल भी हो गया तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जाति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। और एग्जाम्पल है कि आपका मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब जेल जाते हैं खीरा चोरी के झूठे आरोपों में, जबकि इस देश में लोग, इस देश के शहरों का पूरा डेमोग्राफी देखिए, किन की संपत्तियां हैं, इनकम टैक्स, ईडी, ये सारे सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं। और इसकी वजह है कि हम सब लोग डरे सहमे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। ये बिजनेस पूरा नेक्सस है। जब तक आपका एक सोशल नेक्सस नहीं बनेगा, सोशल एसेट्स नहीं बनेगा, तब तक हम इंडिविजुअल बिजनेस में नहीं सक्सेस होंगे। ये मेरी निजी राय है, आप इससे अलग हो सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको सफलता भी मिलेगी तो आपको तमाम टॉर्चर से झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें कहीं भी सफल होना है, कॉर्पोरेट में, बिजनेस में, तो हमें एक दूसरे को सोशली एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा, और यही मानवता है। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।